एपिसोड शुरू होता है और शार्लेट हारुतो के पास आके बोलती है खेलने को साथ में। तो अब ये हारुतो से चिपके रहती है हर टाइम और हारुतो भी काफ़ी खुश होता है इस चीज़ को लेके। ये पूछती है ये क्या है। हारुतो कहता है सर्वेलेंस मैजिक। शार्लेट बोलती है क्या ये एंशिएंट मैजिक है। हारुतो कहता है हाँ। शार्लेट कहते तुम तो बहुत अमेजिंग हो। और हारुतो मन में कहता है मैं तो भूल ही गया था कि मैंने डैड को कहा था कि मैं एंशिएंट मैजिक स्टडी कर रहा हूँ। और फिर शार्लेट से कहता है ये काफ़ी मुश्किल है स्टडी करना क्योंकि एक लॉस्ट मैजिक है। शार्लेट कहती है इसके बारे में लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें होंगी, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। और इसे लाइब्रेरी ला के कुछ बुक्स निकाल के देती है जिनमें हारुतो पढ़ता है कि एंशिएंट मैजिक नॉन एलिमेंटल होते हैं नेचर में, और सोचने लगता है कि शायद मेरा बैरियर मैजिक एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड हो। अब शार्लेट बोलती है एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं लेकिन उनमें से ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हारुतो कहता है क्या तुम ये पढ़ सकती हो। ये बोलती है मैंने मदर और फ्ले से मदद ली थी पढ़ने में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे पढ़ के सुनाओ ये। और इसकी गोद में बैठ जाती है। हारुतो बोलता है शार तुम्हारे बगल में चेयर पड़ी है। ये कहती है मदर और फ्ले भी मुझे ऐसे ही पढ़ के सुनाती हैं। और हारुतो अब पढ़ता है कि गॉड्स हैं ऐसे जो डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। फिर कहता है वेट, मैंने ये एनीमे में देखा है पहले, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा वो। शार्लेट बोलती है एनीमे क्या चीज़ है। हारुतो कहता है समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ भी आने वाला है। लेकिन शार्लेट जिद करने लगती है। हारुतो फिर इसे बताने लगता है और कहता है कि पिक्चर्स मूव करती है उसमें और बोलते हैं वो। और शार्लेट का रिएक्शन देख के घबरा जाता है और बोलता है कहीं ये मुझे पागल न समझे। लेकिन शार्लेट कहती है मुझे देखना है ये, तुम्हें इतना एक्साइटेड देख के मुझे खुशी होती है। और हारुतो ब्लश करने लगता है और फिर बोलता है मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें एनीमे दिखाने की। और अब 2 हफ्ते बाद हारुतो ने किसी तरह मॉडर्न जापानीज़ इंटरनेट एक्सेस कर लिया होता है यहाँ पे। और फिर शार्लेट को दिखाता है कि तुम्हें कौन सा एनीमे देखना है। शार्लेट यहाँ एक बच्ची को देखती है और कहती है ये वाला, और पिक्चर्स मूव और बोलते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर हारुतो से कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहे हैं। हारुतो कहता है तुम्हें जापानीज़ नहीं आती। शार्लेट इसे सिखाने को कहती है जापानीज़। और हारुतो सोचने लगता है तुम सिर्फ 5 साल की हो, काफ़ी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए सीखना। लेकिन शार्लेट जापानीज़ को इतनी तेज़ी से सीख रही होती है कि हारुतो ये देख के हैरान होता है। और 2 हफ्ते बाद शार्लेट आके कहती है मुझे ज़ॉम्बी वाला एनीमे देखना है। और अब ये देखने लगती है। हारुतो मन में कहता है 2 हफ्ते से शार्लेट एनीमे देख रही है और इसने जापानीज़ भी मास्टर कर ली है, कहीं शार जीनियस तो नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे इसे ज़्यादा एनीमे देखने नहीं देना चाहिए। बड़ा भाई होने के नाते मुझे स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। और जब शार्लेट आगे के एपिसोड देखने जा रही होती है ये इसे रोक देता है और बोलता है एक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही देख सकते हो तुम, ये हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए। शार्लेट कहती है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारुतो लेकिन मना कर देता है। अब डिनर के टाइम शार्लेट नींद में होती है और इसके डैड कहते हैं हारुतो शार्लेट आजकल तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है ना, तुम आखिर कर क्या रहे हो। शार्लेट बोलती है एंशिएंट मैजिक स्टडी कर रहे हैं हम। नटालिया बोलती है शार्लेट तुम्हारी मदद कर रही है, ये तो बढ़िया है। और अब रात में भी शार्लेट इसके पीछे आने लगती है एनीमे देखने के लिए। लेकिन हारुतो इसे फिर मना कर देता है और नहाने के बाद सोने को कहता है। लेकिन शार्लेट नहाते टाइम भी इसी के पास आ जाती है ये कह के कि एनीमे के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पे करने को। मदर से मैंने बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहाऊंगी आज। हारुतो मन में कह रहा होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अजीब लग रहा है। और तभी शार्लेट इसकी बॉडी पे साइन देख के कहती है ये मैंने पहले भी देखा है, ये इंसिग्निया है, हीरो ऑफ जस्टिस का मार्क। हारुतो मन में कहता है तो ये एनीमे की बात कर रही है। फिर इसे कहता है इसे सीक्रेट रखना, मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। और फिर इसे गुड नाइट बोल के यहाँ से चले जाता है। लेकिन जब हारुतो लेटता है तो देखता है कि ये इसी के बगल में आके सो गई है। और इसकी मॉम इन्हें देख रही होती है बाहर से और काफ़ी खुश होती है इन्हें इतना क्लोज देख के। अब नेक्स्ट सीन में इसके फादर निकल जाते हैं सोल्जर्स के साथ चोरों को ख़त्म करने। और इसके बाद शार्लेट अपने फादर को लेके काफ़ी टेंशन में होती है और हारुतो को बोलती है फ़ाइट ज्वाइन करने के लिए और अपनी पावर का यूज़ करने को। हारुतो मान जाता है और अब ये इसे एनीमे में जैसे हीरो होते हैं वैसे ट्रांसफॉर्म होने को भी बोलती है। हारुतो फिर से मान जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक हीरो में और थोड़ा बड़ा भी बन जाता है।
शार्लेट इसके साथ जाने को कहती है लेकिन हारुतो इसे मना कर देता है और कहता है तुम यहीं से देख लेना। और अब बाहर आके उन चोरों की लोकेशन पता करता है और बैरियर मैजिक से इन सभी को एक जगह पर रोक देता है। फिर इन्हें यहीं पे छोड़ने की सोचता है लेकिन फिर सोचता है कि शार्लेट इसे फाइट करते हुए देखना चाहती होगी, तो ये जाके अब यहाँ से इनसे फाइट करने लगता है और फ्लो में सभी को मार गिराता है। तभी इसके डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने इन्हें अकेले हरा दिया? मेरा नाम गोल्ड जेनफिश है, तुम्हारा नाम क्या है? हारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोले और ये कह देता है मेरा नाम है स्टिल पेंडिंग। हारुतो के डैड कहते हैं स्टिल पेंडिंग? क्या तुम ही थे जिसने मेरी वाइफ और बेटे की जान बचाई? हारुतो कहता है याद नहीं मुझे। अब इसके डैड कहते हैं क्या तुम मुझे अपना गोल बता सकते हो? हारुतो बोलता है मेरा गोल है जस्टिस, मैं यहाँ पूरी दुनिया में शांति बनाने आया हूँ। और मन में कहता है ये बहुत एम्बैरेसिंग है और फिर यहाँ से भाग जाता है। घर आके इसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है लेकिन शार्लेट को काफ़ी मज़ा आया होता है और ये कहती है तुम दोबारा कब जाओगे? हारुतो मन में कहता है क्या ये सब मुझे अब दोबारा करना पड़ेगा? तो अब शार्लेट की वजह से ये बार बार लड़ने जाता है और काफ़ी मशहूर हो जाता है ब्लैक नाइट के नाम से। नेक्स्ट सीन में हारुतो ने फाइनली अपनी कॉपी को हिलने और बोलने लायक बना दिया होता है और ये कुछ चीज़ें बोलने भी लगता है जो हारुतो ने इसके अंदर प्रोग्राम करी होती है। इतने टाइम से बुक्स पढ़ के ये ऐसा कर पाया होता है। और अब इसका क्लोन सो जाता है बेड पे। तभी शार्लेट उठती है और कहती है दो हारुतो, इसमें से मेरा कौन सा है? हारुतो बोलता है तुम्हारा कोई भी नहीं है। तभी हारुतो की मॉम इसे बुलाने लगती है और हारुतो अपने क्लोन से कहता है क्या तुम मेरे बदले चले जाओगे? लेकिन ये मना कर देता है और हारुतो बोलता है ये तो किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे प्रिंस लॉइस और प्रिंसेस मैरियान आती है। ये प्रिंस काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ होता है। इन्हें देख के हारुतो मन में कहता है तो ये मेरे भाई बहन है। इसकी बड़ी बहन इसे ऐसे बात करने के लिए मना करती है लेकिन ये सुनता ही नहीं है और बदतमीज़ी करते जाता है। हारुतो भी इसे देख के काफ़ी इरिटेट हो रहा होता है। अब ये प्रिंस हारुतो को कहता है तुम वही हो ना जिसे ऑर्फनेज से अडॉप्ट करा गया है, लेवल 2 का बच्चा। और हारुतो को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। नेक्स्ट सीन में अब ये आमने सामने होते हैं और यह प्रिंस बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैं आराम से लड़ूंगा। हारुतो इसका लेवल चेक करने लगता है जो कि 9 होता है और मैक्सिमम 40 और कहता है मेरे डैड का 32 और सिस्टर का 14 है। शार्लेट ने कहा था इस वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल जिस पर्सन का था वो 77 था। और तभी प्रिंस इस पर हमला कर देता है लेकिन हारुतो डॉज कर देता है। ये बोलता है ऐसे बचो मत, मैं तुम्हें तमीज़ कैसे सिखाऊंगा ऐसे। और हारुतो अपने ऊपर अब बैरियर मैजिक का यूज़ कर लेता है और इसको अटैक करने देता है। और अब ये हारुतो को मारते जाता है और कहता है हिम्मत है तो मार के दिखाओ। हारुतो कहता है ऐसी बात है और खड़े हो गए इसे मार के नीचे गिरा देता है। सब हैरान हो जाती हैं देख के। प्रिंस फिर खड़े होता है लेकिन हारुतो इसे मार के नीचे गिरा देता है। प्रिंसेस बोलती है अंकल गोल्ड, क्या ये सच में लेवल 2 का ही है? हारुतो के डैड कहते हैं पता नहीं, अब जो है मैंने उसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। यह प्रिंस गुस्से में आ जाता है और इस पर फायर बॉल से अटैक करने लगता है। इसकी बड़ी बहन इसे रोकने को कहती है लेकिन ये रुकता ही नहीं है। लेकिन हारुतो बैरियर मैजिक से इसे रोक देता है आसानी से। ये बार बार अटैक करता है लेकिन हारुतो को टच भी नहीं होता। ये बोलता है मेरा मैजिक एब्जॉर्ब हो गया। हारुतो कहता है वो मेरा मैजिक था। ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लेवल 2 के हो। हारुतो कहता है वो फायर बॉल क्या तुम्हें वापस चाहिए? और ये डर के मारे अब अपने घुटनों में आ जाता है। और प्रिंसेस इससे अब माफ़ी मांगती है प्रिंस की बदतमीज़ी के लिए और पूछती है क्या तुम सच में लेवल 2 के ही हो? हारुतो कहता है हाँ और यहाँ से चले जाता है। अब अंदर आके हारुतो बोलता है तो रॉयल कैपिटल को पता है कि मैं लेवल 2 का हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में पता कर रहे हों लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया तब बिना कुछ सोचे? लगता नहीं वो ऐसा करेंगे। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।